आदेश आदेश अलख निरंजन, मैं एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 17 फरवरी 2024 के कन्या राशिफल की। शनिवार का दिन है, न्याय के देवता का दिन है, कर्म के देवता का दिन है, लाभ के देवता का दिन है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वां और 11वां स्थान शनि का होता है। तो शनिदेव को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज रहेगी। गुप्त नवरात्रे की दुर्गा अष्टमी आज रहेगी। छोटी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं, देवी स्वरूपा मानकर आपका कल्याण होगा। माता रानी की कृपा आप पर अवश्य अवश्य बनेगी। आज सूर्योदय का जो समय है सुबह को 6:58 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:12 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:12 से 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 9:46 से 11:11 तक रहेगा और दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो भैया केतुदेव आपकी राशि में, आपके लग्न में विराजमान है। शुक्र मंगल बुध आपके पंचम भाव में, शनि और सूर्य षष्ठ में, राहु सप्तम में, बृहस्पति अष्टम में और चंद्रदेव अपनी उच्च राशि नवम भाव में विराजमान रहेंगे। नवम के स्वामी पंचम भाव में विराजमान है। बहुत अच्छा योग बन रहा है, बहुत अच्छा राजयोग। और चंद्रदेव आज सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे और सूर्य से इनकी स्थिति चतुर्थ और दशम की बनेगी। तो आज की स्थिति भैया बहुत ज्यादा शुभ मानी जाएगी। मानसिक चिंता, मानसिक विकार कोई भी आपका था तो वो समाप्त हो जाएगा। मन आनंदित होगा, मन खुश होगा, आत्मा आपकी पूरी तरीके से जागृत रहेगी। किसी भी इल्लीगल कार्य में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। धन के मामले में आपको यहाँ पर आज कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि भैया एक तो क्या चंद्र से तीसरा घर खुद चंद्रदेव का है और वहीं शुक्र मंगल और बुध तीनों ही आपकी कुंडली में कारक है। उनकी दृष्टि सीधी आपके चंद्रदेव के घर पर पड़ रही है। और तो और चंद्रदेव खुद शुक्रदेव के घर में उच्च राशि में विराजमान है और शुक्रदेव से पंचम नवम का संबंध चंद्रदेव का। आहा, क्या कहना। संतान आपका कहना मानेगी, संतान का सुख आपको मिलेगा, ज्ञान प्राप्ति आपको होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में सफलता मिलेगी, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। भाग्य उनको पढ़ने के लिए पूरी तरीके से प्रभावित करेगा, कहेगा कि यार आप पढ़ो। उनका मन अंदर से करेगा कि हाँ यार आज एक चैप्टर नहीं, आज 3 चैप्टर याद करने हैं। अरे यार 3 चैप्टर तो याद हो गए, चलो एक काम करते हैं, शाम को 2 चैप्टर और याद करेंगे। इतना अच्छा दिन, इतना शुभ दिन किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, प्रेमियों के लिए। प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। आपका प्रेम बढ़ेगा, आपके अंदर रोमांस की भावना जागृत होगी, आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। लेकिन मंगल और शुक्र भी है। एक से प्यार करते हैं, दूसरे को देख करके आकर्षित मत हो जाइए कि यार ये तो मेरे से भी सुंदर है, अरे यार ये तो मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत सुंदर है, अरे यार ये तो मेरी गर्लफ्रेंड से बहुत सुंदर है, क्यों ना इसको प्रपोज कर दूं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो तो आएगा नहीं, और आ भी गया तो पहले वाला तो निकल ही जाएगा और दूसरे वाला कब तक साथ रहेगा नहीं पता। तो अपने प्यार को मजबूत कीजिए, जिससे प्यार किया है उससे निभाइए। मंगल और शुक्र महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। आपके जीवन में आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके लव रिलेशन में जो आपके व्यक्ति हैं, वो स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, वो आपके प्रति पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको किसी भी तरीके से अब अलग नहीं होना। दोनों के लिए बात कह रहा हूँ। वासना की अधिकता आपके अंदर रहेगी, तो वासनात्मक क्रियाओं से दूर रहिए भैया। क्यों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अति बुरी है। देखिए, ना धर्म बुरा, ना अर्थ बुरा, ना काम बुरा, और मोक्ष तो बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करना, उस परम पिता परमेश्वर में जाकर के विलीन हो जाना। जो लोग इस चीज को समझ चुके हैं उनसे बढ़िया तो कुछ नहीं है, और बाकी तो बहुत समझते नहीं, लेकिन एक ना एक दिन उनको भी यह समझ जरूर आएगा। कर्म का बंधन है, कर्म का फेल है। तो कर्म के फेर में ज्यादा मत पड़िए, क्योंकि हर चीज देखिए, अर्थ काम ये दोनों बहुत जरूरी हैं।
अर्थ नहीं होगा तो कैसे जीवन को चलाएंगे, परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, काम नहीं होगा तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी, धर्म नहीं होगा तो संस्कृति से कैसे जुड़ेंगे। तो सभी चीजें बहुत आवश्यक हैं, लेकिन लिमिट में। हमने कहा ना, वासना रहेगी लेकिन उसकी अधिकता बेकार भैया, आपके जीवन को संकट में डाल देगी। क्योंकि मंगल देव है, मंगल देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, अष्टम भाव पर है, वहीं पर शनिदेव की दृष्टि भी है। तो ज्ञान से जुड़ने में आपको बहुत फायदा है। कोई गुरु मिल सकते हैं आपको, कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो कि आपको ज्ञान का पथ बताए, कोई आपके जीवन को गाइड करने वाला मिल सकता है। हो सकता है आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, आपको इसमें से कुछ ज्ञान मिल जाए जो कि आपके जीवन को सार्थक कर दे। कब कहाँ किस भेष में, किस रूप में, किस वक्त कैसे क्या मिल जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए अपने कर्मों को अच्छा कीजिए। और आपके कर्म के स्वामी शनिदेव इस टाइम अस्त है, लेकिन वहां पर सूर्य देव विराजमान है। पिता पुत्र में भले ही शत्रुता हो, दोनों क्रूर ग्रह छठे स्थान में बैठ करके आपके लिए शुभ ही करने वाले हैं। कर्मेश आपके कौन है? बुध देव, वो पंचम भाव में बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओगे तो मैं आपके कैरियर को बनाऊंगा। ये खुद बुध देव आपको कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मान रहे उनकी बात? उनकी बात को मानिए, उनकी बात मान करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने कैरियर पर फोकस कीजिए। आपका कैरियर, गोल्डन कैरियर आपकी राह देख रहा है। इतना अच्छा गोचर आज आपकी कुंडली में बन रहा है। सुखों की बात करें तो सुखों में कोई कमी नहीं है। शनि की दृष्टि है गुरु पर, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरुदेव शनिदेव आपस में कभी किसी का बुरा नहीं करते। गुरु तो गुरु है, वो किसी का बुरा क्यों करेंगे? शनि की दृष्टि गुरु पर है, तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं। क्योंकि शनिदेव संघर्ष तो करा रहे हैं, लेकिन संघर्ष किसके लिए? वो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं, आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, आपसे ऐसे ऐसे काम ले रहे हैं जिससे कि आगे जाकर के कोई आपको चैलेंज ना कर सके कि यार आप क्या जानते हैं, कोई आपको यह ना कह सके। इसीलिए शनिदेव आपको निखार रहे हैं, और वो आपको संघर्ष लग रहा है। संघर्ष कौन नहीं करता? संघर्ष ही तो जीवन है। बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें भी उसको संघर्ष करना पड़ता है। देखिए वीडियो, बच्चे जब पैदा होते हैं कितना संघर्ष करते हैं, आन नाल होती है उनकी, वो काट दी जाती है, कितना दुख होता होगा। होते ही संघर्ष होता है, तो यार संघर्ष से क्यों बचना चाहते हैं? संघर्ष ही तो आपके जीवन को चलाता है। बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, उसका संघर्ष है। उसको भूख लगी तो उसको रोना पड़ेगा, माँ को पता चलेगा कि हाँ मेरे बच्चे को भूख लग रही है। शुशु करता है बच्चा, गीला लगता है, उसको रोता है। अब वो कह सकता नहीं कि मम्मी मुझे उठाओ यहाँ से, छोटा बच्चा है, नवजात है, तो क्या करेगा? संघर्ष करेगा, रोने लगेगा। माँ देखेगी, अरे यार क्यों हुआ, क्यों रो रहा है? अरे यार तो गीला हो गया, शुशु कर दिया। संघर्ष हुआ ना, तो क्यों संघर्ष से डर रहे हैं? शनिदेव यही तो करवा रहे हैं। तभी तो कहते हैं कन्या राशि की सक्सेस की वाली वीडियो बिल्कुल देखिए, आप अपने जीवन के मर्म को पहचान जाएंगे। और यहाँ पर तो 3-3 ग्रह बैठ करके आपको उच्च का ज्ञान दे रहे हैं, उच्च का पैसा दे रहे हैं, उच्च का आपका भाग्य बना रहे हैं। काहे को डर रहे हैं भैया? बहुत अच्छा राशिफल आज की कुंडली का, आपके आज के गोचर का निकल रहा है। शुक्र देव आपको जहाँ वैभव देंगे, आपको भूमि भवन वाहन का सुख दे रहे हैं, आपके भाग्य को मजबूत बना रहे हैं, धार्मिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभागिता करा रहे हैं, वहीं धन को खींच रहे हैं, आपके पास धन को ला रहे हैं। नए नए काम आपके धन संबंधी आज बनेंगे। वाणी में आपकी मिठास होगी, क्योंकि शुक्र और बुध भी हैं। मंगल देव हैं तो थोड़ी सी दबंगई भी होगी यार। मंगल देव हैं तो सेनापति हैं, तो यार हमें अपने ज्ञान का स्वाभिमान ना हो, लेकिन स्वाभिमानी तो होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। बस इन दोनों के मर्म को समझ लीजिए, इन दोनों के भेद को समझ लीजिए, तो आपके जीवन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि आपके जीवन का जो नकारात्मक पहलू है वो हट जाए। जैसे कि हमने बताया कि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर, तो संघर्ष, तो संघर्ष से सबसे पहले तो डरना नहीं है। दूसरी बात, शनिदेव की पूजा कीजिए, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। तो क्या करें? गरीबों को उड़द की दाल की खिचड़ी बांट दीजिए। और यदि 10 अंधे व्यक्तियों को, दृष्टिहीन व्यक्तियों को आप आज भोजन कराते हैं, तो आपका कर्म भाव जागृत हो जाएगा, आपका इनकम भाव जागृत हो जाएगा। आपका नहीं, सबका, जो भी करेगा। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की बात करें, 10वां और 11वां घर शनिदेव का है, और छठे स्थान में बैठकर के वो शनिदेव कारकत्व को प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य को छठे का दोष नहीं लगता। सूर्य अपने घर को देख रहे हैं, तो अपव्यय तो नहीं कराएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्च कराएंगे, लेकिन उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भैया भर भर करके शुक्रदेव आपको देने के लिए तैयार हैं।
शुक्रदेव कह रहे हैं लीजिए, चंद्रदेव कह रहे हैं लीजिए, बुधदेव कह रहे हैं यार थोड़ा सा प्रयास तो करो, देने के लिए हम बैठे हैं। युवराज आपको दे रहे हैं, सेनापति आपको दे रहे हैं, दैत्य गुरु आपको दे रहे हैं, चंद्रदेव आपको दे रहे हैं। कोई ग्रह आपसे लेने के लिए तैयार नहीं तो लेते क्यों नहीं भैया? तो अपने भाग्य को मजबूत करें। क्या करें? स्त्रियों का सम्मान करें, छोटी बच्चियों के रोज के रोज चरण स्पर्श करें। बुध हैं तो बहन को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें 20 तारीख तक। हम तो कहते हैं हमेशा दीजिए बहन को गिफ्ट, प्रत्येक बुधवार को कुछ ना कुछ बहन को गिफ्ट दिया कीजिए। इससे बुध देव आपके बहुत पॉजिटिव रहेंगे। बहन, बुआ, भतीजी, इनको हरे रंग का कोई भी गिफ्ट देने से बुध देव की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, भले ही आपकी कुंडली में बुध नीच के क्यों ना हो। अब दूसरी बात, बुध देव क्या कहते हैं? बुध देव कहते हैं कि अपने आप को सजा करके रखिए। शुक्र देव कहते हैं सलीके से रहिए। मंगल देव कहते हैं अपने पराक्रम को कम मत होने दीजिए, तो आपकी इनकम में कोई दिक्कत नहीं। तो बुध देव की वाणी को अपनी संतुलित कर लीजिए। ज्ञान भाव में है तो संतुलित हो ही जाएगी, और अच्छी कीजिए। शुक्रदेव से सीखिए कि आपको सलीके से रहना है, आपको सेंट लगाना है, आपको परफ्यूम लगाना है, आपके कपड़े बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, आपके चेहरे पर रौनक दिखनी चाहिए। थोड़ी क्रीम व्रीम लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। सलीके से रहने से शुक्र मजबूत होंगे, और शुक्र मजबूत होंगे तो भाग्येश मजबूत हो जाएंगे, धन का आगमन होगा, धन की सेविंग होगी। तो इन उपायों को कीजिए, हींग लगेगी ना फटकरी, और दिन आपका इतना गजब का जाएगा, आप इतने आनंदित रहेंगे कि आप सोचेंगे कि यार छोटे छोटे उपाय करके भी क्या हम अपने जीवन में इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक तो आप करते ही हैं, शेयर करना और शुरू कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।